से आप बात भी करोगे तो एक बात बाहर चल रही होती है और एक बात आपके अंदर चल रही होती है। लेकिन जब आपका आत्म संवाद गुरु का संवाद बन जाता है तब आपकी जिंदगी धन्य होनी शुरू होती है। साधना में हम लोग ये भी एक चीज सिखाया करते हैं कि आत्म संवाद कैसे करना है। आपका आत्म संवाद अगर सकारात्मक है तो आसमान को झुका लोगे आप, और अगर नकारात्मक है तो जन जन के आगे झुकते घूमोगे। इसलिए कभी भी अपने मन को कमजोर नहीं होने देना चाहिए। परिस्थितियां आएंगी आपको तोड़ने के लिए, पर मनोबल कभी टूटने मत दीजिए। सुबह सुबह मैं क्योंकि हर रोज कुछ न कुछ पढ़ने की रुचि होती है, तो कुछ पढ़ रहा था तो उसमें उस लेखक ने एक देश का वर्णन किया, स्कॉट होम का। वहां के एक व्यक्ति ने, जिसने अंग्रेजों से उस देश की बागडोर अपने हाथ में ली थी, बहुत बड़ा योद्धा था। उसकी कहानी उसने लिखी जिसका सार ये है कि उसने सेना इकट्ठी करके अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। बहुत बहादुर था, बड़ा नीतिमान था, लेकिन चाल चलने में अंग्रेज बहुत होशियार थे। उन्होंने उसकी सेना तोड़ दी, उनके लोगों को तोड़ दिया और उसको हरा दिया, और भगोड़ा घोषित करके उसके पीछे गुप्तचर लगा दिए। तो वो एक गुफा में जाके बैठ गया और उसे लगता था कि अब जिंदगी में आगे कुछ बचा नहीं है, तो आत्महत्या कर लेनी चाहिए। उसकी वो कहानी उसके बाद की, उसे लोगों ने कई राजाओं के साथ जोड़ दिया। वो कहानी आगे ये है कि मकड़ी जाला बुन रही थी और ये गुफा में नीचे लेटा लेटा छत पर जाला बनाती हुई मकड़ी को देख रहा था। तो मकड़ी जैसे ही एक तरफ से जाले को दूसरी जगह ले जाके तार को चिपकाती थी तो वो चिपक नहीं पाता था और मकड़ी नीचे गिरती थी। तो 6 बार में वो फेल हुई, उसके बाद रुक गई। तो ये बैठा बैठा कहता है 6 बार कोशिश की, सफल नहीं हुई, पर हिम्मत तो देखो। छोटा सा जीव इतनी हिम्मत कर रहा है। जैसे ये सोच रहा था, आंखें बंद किए कि अचानक फिर उसने देखा मकड़ी ने फिर शुरू किया, और इस बार इतने जोश के साथ उसने जैसे जंप लगाते हुए एक तरफ से तार अपना ले जाके दूसरी तरफ ले गई और चिपका दिया उसको। जाला बनना शुरू हुआ और सफल हो गई, गिरी नहीं। बस वहीं बैठे बैठे घुटनों के बल बैठ गया ये, और मकड़ी की तरफ देखते हुए अपने हाथ ऐसे छाती पर ले आया जैसे यूरोपियन लोग करते हैं। उसके बाद इसने कहा कि सलाम करता हूं तुझे, तेरी हिम्मत को। तू छोटी जरूर है पर तेरी हिम्मत छोटी नहीं है। तेरी हिम्मत इतनी बड़ी है कि तेरी हिम्मत ने मुझे जगा दिया है। और उसके बाद उस व्यक्ति ने दोबारा योजना बनाई, सेना अपनी तैयार की, अंग्रेजों से युद्ध लड़ा और बाद में संधि हुई, और अंग्रेजों ने उस व्यक्ति की प्रशंसा की और उसे कहा कि ये राज्य तुम्हें दे रहे हैं। और उसके बाद वो लोग वहाँ से अपनी सारे जितना भी साजो सामान था वापस ले गए। वहाँ के इतिहास में उस राजा का वर्णन है और उसमें मकड़ी का भी वर्णन है। उस वर्णन को करते हुए ये बात लिखी है कि बहुत बार आप अपनी जिंदगी में निराश हो सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में निराश हो सकते हैं, आपको सफलता नहीं मिल पाती, तो भी अपना प्रयास, अपना प्रयत्न कभी छोड़ना नहीं चाहिए। जो लोग अपना प्रयत्न छोड़ जाते हैं बस वही फेल होते हैं, और जिनका प्रयत्न जारी रहता है वो जरूर शिखर पर पहुंचते हैं। इसलिए कुछ भी हो, प्रयास जारी रखो। और जैसे सुबह आपसे मैंने कहा था कि हर दिन आप अपनी कीमत या तो घटाते हैं या बढ़ाते हैं। अगर आप अपनी कीमत हर दिन बढ़ा रहे हैं तो आप उस कीमत तक पहुंच जाएंगे
कि आपको बॉस के पीछे घूमने की जरूरत नहीं है। अपनी कंपनी में बॉस आपके पीछे घूमेगा। कुछ वे हैं जो बॉस के पीछे, मालिक के पीछे गिड़गिड़ाते घूमते हैं, और कुछ वे हैं जिनके पीछे मालिक गिड़गिड़ाता हुआ घूमता है कि ये छोड़ के ना चला जाए, क्योंकि इसके ऊपर हम टिके हुए हैं। तो जिनके पास योग्यता है, गुण है और कला है, उनके पीछे पीछे दुनिया है। और जिनके पास अपने आप को मूल्यवान बनाने का गुण नहीं है, वो पूरी दुनिया के पीछे पीछे घूमते रहेंगे, पूरी दुनिया को सलाम करते रहेंगे, लेकिन उनकी कोई इज्जत नहीं रहती। इसलिए अपना मूल्य हर दिन बनाना चाहिए, अपने को निखारने की चेष्टा करनी चाहिए। आप जहां भी हैं उपयोगी बने रहें, भले ही आप बूढ़े हो गए हो, रिटायर्ड हो गए हो, लेकिन टायर्ड नहीं होना, उपयोगी बने रहना। जब तक आप उपयोगी हैं, आप कीमती हैं और आपका महान बना रहेगा। हाथ पांव चलाते रहो, दिमाग चलाते रहो, कुछ न कुछ करते जरूर रहो। अगर आप उपयोगी बने रहेंगे तो आपका मान सुरक्षित है। जिस दिन आप खुद के लिए अनुपयोगी हो गए, मान घटेगा। कुछ नहीं तो दिमाग से सीखना जानना कभी बंद मत करिए। एक सिंधी वकील हैं जो, उन्होंने अभी वकालत छोड़ दी क्योंकि उम्र ज़्यादा हो गई। एक बार हम लोग एयरपोर्ट पे बॉम्बे में मिले। मैं उनका नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि किसी का विज्ञापन नहीं करूंगा, पर प्रेरणा वाली बात है। और मैंने कहा कि अभी भी सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हो, इतनी एज हो गई। बोले एज से क्या फर्क पड़ता है, मैं हर रोज पढ़ता हूं, मेरा दिमाग काम कर रहा है। और चाहे ऑस्ट्रेलिया का कानून हो या इंग्लैंड का, कब कौन सा कानून बना, कौन सी धारा, कौन सा सेक्शन, कब किस बात को लेकर के बनाया गया, मुझे एक एक चीज याद है। आज नई पीढ़ी वाले लोग कितना भी दिमाग तेज लेकर के आ जाएं, मेरे सामने टिकते नहीं, क्योंकि उम्र का सवाल नहीं है। मैंने सीखना जारी रखा हुआ, पढ़ना जारी रखा हुआ है। अगर मेरा दिमाग ठीक काम कर रहा है तो आज भी 25 लाख रुपए एक पेशी के लेता हूं। आप समझ सकते हैं, आदमी उपयोगी बना हुआ है। इसलिए अपने विद्यार्थी काल को कभी भी खत्म मत होने दो। अपने ग्रंथों में लिखा है ज्ञानामृतम भोजनम। जैसे भोजन आप ग्रहण करते हो तो ज्ञान भी अमृत भोजन है। हर रोज कुछ न कुछ पढ़िए, रोज नया नया सीखिए। आप सीखते रहते हैं तो आप कीमती बनते हैं। स्कूल कॉलेज छोटा, पढ़ना छोड़ दिया। स्कूल कॉलेज के साथ ही अगर आपने पढ़ना छोड़ दिया तो फिर समझ लीजिए आपने अपना विकास रोक दिया, आपकी प्रगति रुक गई। नया नया जानना, नया नया सीखना, नया नया पढ़ना और हर दिन अपने आप को खुद निखारना, अगर आपके साथ ये जारी है तो आपकी जिंदगी कीमती है। और जिसकी जिंदगी कीमती है उसकी कीमत लगाने वाली पूरी दुनिया खड़ी हुई है, उसको मान देने वाली पूरी दुनिया खड़ी हुई है। और अगर आप अपनी कीमत नहीं बनाते हैं तो दुनिया तो मान नहीं करती। याद रखना, कितनी भी कोशिश कर लें पत्ते फूल को छिपाने के लिए, वो छिपा सकते हैं, लेकिन खुशबू उसका परिचय अपने आप देगी। अगर आप में गुण है तो आपका परिचय अपने आप दुनिया को मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने एक तो ये कहा है कि आपको केंद्रित रहना आना चाहिए, अपनी शांति को प्रशांति में ढालना सीखें, अपने मन पर निग्रह करने के लिए अपने ब्रेक का ठीक से इस्तेमाल करना आए, क्योंकि कभी भी किसी भी रूप में आप गिर सकते हैं। साथ में यह भी कि अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाने के लिए अपने साधना पथ पर हर आदमी को हर दिन अग्रसर होना चाहिए। इसी के साथ में एक बात और भी कही गई है कि चाहे निंदा हो या स्तुति हो, आप उस तरह अपने आप को व्यवस्थित कर लें कि जैसे हिमालय में हर रोज तूफान आते हैं, लेकिन हिमालय अटल है।
इसी तरह से अगर आप अटल बनकर अपनी जगह अडिग बनकर खड़े हुए हैं, शरीर भले ही न रहे पर आपका नाम दुनिया में मिट नहीं सकता, क्योंकि तब आप प्रेरणा पुंज बन जाते हैं, प्रकाश स्तंभ बन जाते हैं। आप अपनों के लिए और परायों के लिए भी उदाहरण बन जाते हैं, और खुद की जिंदगी का भी एक स्वाद आपको मिलना शुरू होता है। इसलिए उन लोगों को हमेशा देखा करें जिन लोगों ने विपरीत स्थितियों में भी जीवन जीते जीते अपने आप को उस जगह पहुंचा दिया कि जो उदाहरण बन गए हैं। हजारों ऐसे उदाहरण हैं। अगली बात जो उन्होंने कही है वो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान ये भी समझाते हैं कि आप प्रत्येक दिन अभ्यास के द्वारा अपनी शक्तियों को जागृत करें, क्योंकि अभ्यास आपको आगे लेकर जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर अभ्यास में तल्लीन रहे तो उसकी जिस भी कला में, जिस भी गुण में, जिस भी क्षेत्र में वो अभ्यास करता है, वो अभ्यास ही परफेक्शन लाता है। इसलिए जितने भी खिलाड़ी हैं उन लोगों के अंदर एक गुण देखने को मिलेगा। वो कहते हैं अगर एक दिन हम नहीं जा पाए अपना अभ्यास करने के लिए तो 7 दिन पीछे चले जाएंगे। वो लगातार अभ्यास करते हैं। इसलिए उन लोगों के उदाहरण, जिन लोगों का शरीर भी काम नहीं करता था, वो भी ओलंपिक में मेडल लेकर आ गए। अमेरिका का नाम ऊंचा करने वाली विल्मा रुडोल्फ, उसकी कहानी आप पढ़ें, जिसका सार यह है कि अपंग जैसी स्थिति में पोलियोग्रस्त एक बच्ची, जिसको डॉक्टर ने यह कह दिया कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो सकोगे, चलने की तो बात क्या। और बच्ची कहती है मेरा सपना तो यह है कि मैं अपने देश के लिए अच्छी धाविका बनूं, ओलंपिक तक में दौड़ूं और अपने देश में मेडल लेकर आऊं। डॉक्टर ने कहा बेटा ऐसा सोचना अच्छी बात है, लेकिन अभी तो तुम्हें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, और मेडिकल साइंस के हिसाब से तो मैं ये बता सकता हूं कि तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे, दौड़ने की तो बात क्या। अब निराश करने वाले व्यक्ति ने तो बात कह दी, लेकिन जब बच्ची घर में आई तो मां से कहती है मां जो डॉक्टर कह रहा था वो सही कह रहा था। मां कहती है नहीं बेटा वो गलत कह रहा है, मैं तो अंदर देख रही हूं अपने मन के कि तू दौड़ रही है और बहुत सारे बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन उन सब में दौड़ते दौड़ते तू सबसे आगे जा रही है। एक दिन तू ऐसे ही सबसे आगे जाएगी। अब कोई और बच्चा होता तो ये सोच लेता कि हर मां तो ऐसे झूठी तसल्ली देती, लेकिन इसने डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं किया, अपनी मां की बात पर यकीन किया, और उसके बाद इसने जो सहारा दिया गया था चलने के लिए वो छोड़ दिया, दीवार पकड़कर चलना शुरू किया, फिर दीवार भी छोड़ दी, फिर प्रैक्टिस की, और फिर अपने स्कूल में इसने 23 बच्चे दौड़ने के लिए गए थे, इसने कहा मुझे भी दौड़ में शामिल करो। ये 23वीं बच्ची थी जो पीछे ही रही, जोश बहुत था। बहुत सारे लोग बैठे देख रहे थे उस समय। वहां एक कोच बैठा था जिसका नाम था टेम्पल। उसने उस बच्ची को देखा, देखने के बाद अपने पास बुलाया और कहा शरीर साथ नहीं दे रहा तुम्हारा, पर तुम्हारे अंदर का जुनून वो मैंने हजारों में नहीं देखा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और शरीर से नहीं जीता जाता, आदमी जुनून से जीतता है। बेटा मैं तुम्हारा साथ निभाऊंगा। और उसने साथ निभाया। रोम में जब ओलंपिक हुए थे उसमें इसने 4 गोल्ड मेडल प्राप्त किए थे। जब बड़ी हो गई, शरीर भी ठीक कर लिया,
और अपने आप को उतने अभ्यास के द्वारा निष्णात कर लिया कि अपने देश में, अमेरिका में नाम कमाया इसने, उसके बाद पूरे विश्व में नाम कमाया। पूरी कहानी आपको अगर देखनी हो तो आजकल तो पूरे साधन है, गूगल माता को आप ढूंढिए तो पता लग जाएगा आपको। ऐसे बहुत सारे लोगों के कहानियां हैं। और आपके देश की एक महिला जो लखनऊ की है और बरेली में जिसका ट्रीटमेंट हुआ था, जिसकी टांग कट गई थी, किसी ने धक्का दे दिया था, उसको भी आप कहानी देखेंगे तो किसी मौके पर हम उसको बुलाएंगे, आपके सामने खड़ा करेंगे। वो बहुत अच्छी स्पीकर है, मोटिवेशन की मास्टर नहीं, मेंटर है, जिसने एवरेस्ट फतेह की। और प्रणब मुखर्जी जब राष्ट्रपति थे, उन्होंने उसको पद्म श्री दी। बहुत सारे लोगों की कहानियां हैं। मैं इसलिए ये उदाहरण दिया करता हूं क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर सच का प्रचार करना है तो कोई भी झूठी कहानी मत सुनाओ, सच की बात सच के साथ कहो, क्योंकि उससे पता लगता है कि अगर ऐसा हो चुका और ऐसा करने वाले लोग अभी भी मौजूद हैं तो वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। ये विश्वास आपके अंदर जागता है। तो कृष्ण ये कहते हैं कि जो उस उच्च शिखर तक जाना चाहता है उसे अभ्यास को महत्व देना चाहिए। लेकिन वो अभ्यास करना कैसे है? प्रत्येक पेड़ पौधे में आप एक चीज देखते हैं, कोई पौधा जब वो किसी बीज से अंकुरित हो रहा होता है तो एक नोक जैसी चीज बाहर निकलती है जमीन से। वो जो उसके अंदर पैनापन होता है उसको प्रेरणा बोलते हैं। नोक पैनी होती है, वो प्रेरणी होती है। वो कहती है ऊपर उठो, ऊपर उठो, ऊपर उठो, ऊपर उठो, और वो पौधे को ऊपर 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 लेकर जाती है। बागबान कभी भी अपने बच्चों से या किसी से भी सावधानी पूर्वक इस बात के लिए डांटता रहता है और कहता रहता है कि पूरे पौधे का पत्ता तोड़ लेना, लेकिन उसकी नोक मत तोड़ देना ऊपर से, नहीं तो फैलाव तो होगा, ऊंचा नहीं जा पाएगा पौधा। वो जो पैनापन है उसका जब तक वो बना हुआ है, प्रत्येक पौधे को, पेड़ को देखेंगे, सबसे ऊंची जो चोटी होती है उसमें एक नोक सी बनी होती है। समझ लेना उसको गुरु शक्ति है वो, क्योंकि गुरु प्रेरणा देता है। और हर आदमी के अंदर ये जो गुरु शक्ति काम करती है, जब तक वो काम कर रही है ऊपर 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 उठता चला जाएगा। इसलिए गुरु का आशीर्वाद जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि उसकी प्रेरणाएं जीवन में काम कर रही होती हैं। लेकिन आज का ये विषय नहीं है। ये जबरदस्ती हम लोगों से ये घुमा फिरा के लाते हैं ना ये लोग। तो एक व्यक्ति वो है जो विभक्त है, बटा हुआ है, जिसका व्यक्तित्व बिखरा हुआ है। एक व्यक्ति वो है जो विभक्त नहीं है, भक्त है, जुड़ा हुआ है, जो अपने आनंद से, अपनी शांति से जुड़ा हुआ है, वह भक्त कहलाएगा। जो बटा हुआ है उसे मानिए कहीं से भी, खुद से भी नहीं जुड़ा हुआ, आनंद से भी नहीं जुड़ा हुआ, अपने लक्ष्य से भी नहीं जुड़ा हुआ। तो भक्त वो जो जिसको प्यास लगी है अमृत की, परमात्मा की। और जब प्यास लगती है तो फिर आदमी कुछ भी हो सब काम छोड़ेगा, पानी ढूंढेगा। जैसे परमात्मा की प्यास लग गई, वो सब काम छोड़ के परमात्मा पाना चाहेगा। और कहते हैं कि सारी प्यास दुनिया की भले ही बुझ जाए, लेकिन परमात्मा पाने की प्यास कभी नहीं बुझनी चाहिए। जिसके अंदर ये प्यास जिंदा है उसके अंदर वो सच में भक्त है। कृष्ण भगवान ने उसे योगी कहा, जो योग युक्त है, जो जुड़ा हुआ है।
जुड़ा होना है अपने अंदर के प्रेम से, अपने अंदर के सौंदर्य से, अपने अंदर के संगीत से, अपने अंदर की शांति से, अपने अंदर के आनंद से आपको जुड़े रहना चाहिए। जो कुछ आपके अंदर होता है वही झलकता है बाहर। घृणा वाला व्यक्ति घृणा वाली बातें ही करता है, नफरत वाली बातें करेगा, भड़काएगा, भड़काऊ भाषा बोलेगा। हीन आदमी जो अंदर से जिसके हीनता है, आत्महीनता, इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स उसको रहता है, इसलिए उसे किसी का मान बर्दाश्त नहीं होता। वो दूसरों के बारे में निंदा चुगली आलोचना करता घूमता है। जो अंदर से तृप्त है, आगे बढ़ने की इच्छा वाला आदमी है, हर जगह से गुण ढूंढता है। यहाँ से क्या सीखा जा सकता है, यहाँ से क्या मिल सकता है, इसमें क्या गुण है, कौन सी विशेषता है। इसलिए जब आप अपने अंदर से जुड़ जाते हैं तो आपका अंदर वाला रूप बाहर दिखाई देता है। जिसके अंदर संगीत होता है तो उसे तो आप देखेंगे वो चम्मच कटोरी लेकर उसमें से भी रिदम तैयार कर देगा, उससे भी संगीत उत्पन्न करेगा, उसको भी अपनी टेबल के ऊपर हाथ चलाते चलाते उसे तबला ढोलक बना लेगा। ये संगीत जब आपके अंदर बहता है तो आप भजन सुनते, गाना सुनते सुनते अपने घुटने पर वैसे ही हाथ मारने लग जाते हैं जैसे ये भी ढोलक है। और जिसके अंदर वो संगीत नहीं होता उसे ताल स्वर का कोई ज्ञान नहीं होता। जिसके अंदर ये कला होती है वो बाहर से अपने आप झूमने लगता है, उसका मन झूम रहा होता है। इसलिए कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। जो कुछ संसार में दिखाई देता है उसकी झलक आपके अंदर भी है। जो आपके अंदर है वही झलक बाहर भी है। मजे की बात तो यह है कि अगर आप अपने क्रोध में रहते हैं तो फिर सब जगह झगड़ा 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 शुरू। प्रेम वाला आदमी चारों तरफ प्रेम के वातावरण को विकसित करता है। झगड़ालू आदमी अंदर से क्रोध में भरा पड़ा है, टूटा हुआ है, विखंडित है, तो उनको मंदिर में भी भेज दीजिए। थोड़े दिनों तक तो वहां शांत रहेंगे जब तक परिचय नहीं हो जाएगा। उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू, फिर झगड़े शुरू। और फिर क्या कहेगा, यहां तो शांति के लिए आए थे, यहां भी झगड़ा है। दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, कोई जगह बदल लीजिए, लेकिन जब तक अंदर नहीं बदलता बाहर की कोई चीज फायदा नहीं करती। पहले अंदर बदलना होता है, समस्या अंदर है। इसलिए जब आप अपने गुरु से जुड़ते हैं तो वहां विचारों से जुड़ना और उसका प्रभाव आपके अंदर में होता है, आपके मन में होता है, आपके हृदय में होता है। आपके अंदर जो आनंद बहता है वो मुस्कान बनकर चेहरे पर आता है। और उस मुस्कान के सहारे आप जहां भी रहते हैं खुश रहते हैं और धन्यवाद करते हुए जीते हैं। वे लोग जो दुनिया में आखिरी सांस ले रहे हैं, अगर आखिरी घड़ी तक भी संतुष्ट होकर धन्यवाद करते हुए जा रहे हैं तो समझ लेना सफल है जीवन। और अगर शिकायत करते जिए और शिकायत करते मरे तो इसका मतलब अधूरा है जीवन। तुम्हारी तिजोरी में कितना क्या है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इस बात से पड़ता है कि जो कुछ है उसमें आप जीते कैसे हैं, आनंद में जीते हैं या दुखी होकर जीते हैं। तन में बीमारियां, मन में समस्या, घर में प्रेम प्यार नहीं, जहां है वहां कोई साथ नहीं देता, पैसा बहुत। तो एक कला जीवन में आ गई, बाकी सब रह गई। देखिए आपका जन्म, उपनिषदकारों ने लिखा ना, आनंदात खलु ईमानी भूतानी जायन्ते। तुम सारे जीव आनंद लोक से आए हो और इस दुनिया में उसी को खोज रहे हो, अपने आनंद को खोज रहे हो। वो आनंद जब आपकी जिंदगी में किसी भी काम को करते करते आता है तब आपको जीने की कला आ गई। और ये ध्यान रखना कि अगर आप कोई भी काम करते हैं और उसको बोझ समझ के करते हैं
तो बोझ समझकर अगर आप काम कर रहे हैं तो वो काम आपको दुख देता है। अपने बिजनेस को भी अगर आप ये कहोगे ये मैंने क्या धंधा शुरू कर लिया, अपने घर को देखकर कहते हैं इस घर में तो चैन ही नहीं है, अपने रिश्तों को देख करके आप दुखी होते हैं, तो कोई भी चीज खुशी नहीं दे पाएगी। आपको करना ये है कि जहां भी हैं आनंदित होकर रहिए, आनंद से कार्य कीजिए, आनंद में जीना शुरू कीजिए, न दुखी होना, न दुख को बांटना। बहुत बहुत लोग ऐसे दुनिया में हैं जिनके पास बहुत कुछ है लेकिन जीवन में रस नहीं है, खुशी नहीं है, परेशान। वैसे ही गाने सुनेंगे मैं परेशान परेशान परेशान, तो हो वो लोग भी देखे हमने। एक तो सज्जन हमको मिल गए थे जिन्होंने हमसे कहा कि आपका ड्राइवर छुट्टी पर जा रहा है तो मैं आपकी गाड़ी चलाऊंगा 3 दिन, और मैंने कमेटी से भी मंजूरी ले ली। उस समय गार्ड वार्ड हमारे साथ नहीं होते थे, पुरानी बात है। तो वो गाड़ी चलाने लग गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए, और गाड़ी भी उन्होंने अपनी लेके आए थे, हमारी गाड़ी थी नहीं। मेरे से बोले मैं आपको कुछ अपनी पसंद के गाने सुनाऊं। मैंने कहा खुद गाएंगे? बोले नहीं नहीं, कैसेट चलाऊंगा। तो कैसेट लगाया उसने। दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जिंदगी है जहर, पीना ही पड़ेगा। और गाना चले और वो ऐसा झूमे, कितनी गहरी बात कही, कितनी गहरी बात। और फिर मेरी तरफ देखे। मैंने कहा इसमें क्या गहरापन है, इसमें तो लगता है जिंदगी मजबूरी है, जीना पड़ रहा है। बोले आपको पसंद नहीं आया और कुछ लगाऊं? मैंने कहा और लगाओ। उसने फास्ट फॉरवर्ड किया, कैसेट चलते थे उन दिनों, आगे बढ़ाया तो आगे आया, चलो उड़ जा रे पंछी देश हुआ बेगाना। वो मैंने कहा लगता है तो आदमी मरने पर तुला हुआ है। वो जो भी वो गाना लगाए वो उससे भी ज्यादा दुखदायी। और हम चलते चलते, क्योंकि आगे जाना था, यूपी की तरफ जाना था हमने, और जमुना के पुल तक आ गए। तब तक उसने 4-5 गाने मुझे सुनवा दिए थे। और मैंने कहा गाड़ी रोकिए। बोले क्या हुआ? मैंने कहा आत्महत्या करने को मन कर रहा है। बोले नहीं नहीं नहीं, आप ऐसी क्या बात कर रहे? मैंने कहा ऐसे गाने सुनने के बाद भी तुम आज तक जिंदा हो। बोले मरने का ख्याल तो मुझे भी बहुत आता है। मैंने कहा मरा क्यों नहीं अब तक? नहीं नहीं, आप तो मजाक करते हैं। वैसा ही गाना, वैसी ही बात, वैसी ही सीनरी घर में लगाएंगे। देखा होगा कुछ लोग रेत के टीले वाला कोई चित्र लेकर आएंगे, रेत का टीला, बूढ़ा एक बैठा माथे पर हाथ रखे। ऐसे पेड़ जिनके ऊपर से सारे पत्ते झड़ गए, रोता हुआ दुखी कोई, किसी का मकान टूटा हुआ, झोंपड़ी टूटी हुई, और कहते हैं रियल पिक्चर है, रियल। मैंने कहा आप इसी में बसना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं, चाहते तो ऐसा नहीं। वो कोई झरना जिसमें कुछ दिखाई दे रवानी, वो सब नहीं लगाएंगे। वो खेलते हुए बच्चे, वो खिले हुए फूल, वो सब उनके पास नहीं होगा। उगता सूर्य और उड़ते पंछी, झील में खिले हुए कमल, जहां कुछ आस होती है, कुछ अंकुरण दिखाई देता है, कुछ उम्मीदें होती हैं, वहां वो नहीं दिखाई देती। वो खंडरों वाले मकानों की जो खंडर हो गए, उनके चित्र दिखाई देंगे उनके पास। इसका मतलब है कि आपका अंतःकरण अंदर से निराशा से भरा हुआ है, टूटे हुए हो, और उसी को आप बाहर कर देना चाहते हैं। तो हर कैसेट में, पुराने तो ऐसे ही होते थे कि एक तरफ उदासी के गाने और एक तरफ झूमने नाचने गाने वाले, खुशी वाले गाने। वो कोई एक पागल नदी के किनारे लेटा हुआ था और रोने के गाने गा रहा था
किसी ने उसको छेड़ दिया तो एकदम पलट गया और फिर टांगे हिला हिला करके नाचने वाला गाना गाने लग गया। उससे किसी ने कहा क्या हुआ? बोले कैसेट बदल दिया है मैंने। अभी कैसेट ऐसा था वैसे कर दिया। अब आप उसे कहेंगे वो तो पागल था, लेकिन अच्छा है ऐसा पागल जो उदासी वाले गाने को बदल करके अपने जीवन में प्रसन्नता वाला गाना ले आए, क्योंकि रोने के लिए दुनिया में आप नहीं आए हो, पछताने के लिए नहीं आए हो, जैसे तैसे करके जिंदगी गुजारने के लिए नहीं आए हो, जी भर के जीने के लिए आए हो। जिंदगी आपके अंदर होनी चाहिए, खिलावा होना चाहिए, ताजगी होनी चाहिए। इसलिए कोई भी दुख की बात अपने अंदर ज्यादा देर तक ठहरने मत दो। दुख की लहरें आएंगी, उनसे बचा नहीं जा सकता। परेशानी आएंगी, तनाव आएगा, दबाव आएगा, सब तरह का प्रेशर आएगा, लेकिन उसे ज्यादा देर टिकने मत देना। बस तुरंत कैसेट बदल देना कि ये तो हो गया, अब दूसरी तरफ जाना है। अगर आप ऐसा कर सकेंगे तो आनंदात खलु ईमानी भूतानी जायन्ते, हम आनंद लोक से दुनिया में आए हैं और आनंद में जी रहे हैं और आनंद में ही हम समाहित होना चाहते हैं। यही मन में भावना रखिए। नेगेटिविटी ज्यादा देर तक टिकने मत दो। अब कृष्ण भगवान का संदेश, ये तो भूमिका हुई, अब वहां चलते हैं। कृष्ण भगवान समझा रहे हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगस देश उपजायते संगात जायते कामा कामात क्रोधो भी जायते। एक मनोविज्ञान समझा रहे हैं अर्जुन को कि जब भी तुम किसी विषय को, किसी चीज को मन में लाओगे तो वैसी ही भावना तुम्हारे अंदर काम करनी शुरू करेगी। ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषु जायते। किसी भी चीज का ध्यान करने से, सोचने से, मन में लाने से तुम्हारे अंदर एक आसक्ति शुरू हो जाती है, कोई भी तरह की चीज हो। और उसके बाद संगात जायते कामः, उसके बाद उसे पाने की चेष्टा जाग जाती है। मतलब आप यहां से जाते हुए या आते हुए, जैसे आप आते हुए रास्ते में आपने कोई कॉर्नर की दुकान पर किसी ज्वेलर के शोकेश में एक अच्छा सा हार देख लिया, या किसी व्यक्ति ने, पुरुष ने कोई नए मॉडल की कार देख ली। अब वो कार तो वहीं खड़ी रह गई, लेकिन खड़ी नहीं रह गई, वो मन में आ गई। वो हार जो आपने वहां देखा था वो वहां नहीं रहा, वो मन में तस्वीर आ गई। मौका लगे तो ये लेना जरूर है। मन में तस्वीर बस गई, संग हो गया, मतलब वो चीज जुड़ गई। संगात जायते कामः, और संग पैदा होते ही कामना पूरी मन में जाग गई। संगात जायते कामः, उस संग से कामना उत्पन्न हुई, पाने की चेष्टा। अब उसमें कोई बाधक बन गया, किसी ने मजाक उड़ानी शुरू कर दी, किसी ने कुछ उल्टा बोलना शुरू कर दिया। कोई आपके घर में, आपने तो पति को मना लिया, लेकिन देवर देवरानी कोई भी आ गया और उसने आके कुछ बोलना शुरू कर दिया कि ये तो होना ही नहीं चाहिए, और ये क्या बात हुई, और यही क्यों ले। तो जो उसमें बाधा डालेगा तो फिर क्या होता है, कामात क्रोधो पिजायते। कामना में कोई भंग डालता है तो उस पर फिर गुस्सा आता है, और क्रोध जब ज्यादा भयंकर रूप धारण करे तब क्या होता है, क्रोधात भवति सम्मोह। क्रोध से फिर सम्मोहन पैदा हो जाता है, मतलब आदमी ऐसा मूड हो जाता है कि फिर दिमाग पे जोर नहीं डालता, अक्ल से काम नहीं लेता, गुस्से में आके जिसके प्रति गुस्सा हो गया, गुस्सा आ गया, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी करेगा। क्रोध में आदमी ऐसी भाषा बोलता है कि जिससे से ज्यादा व्यक्ति को दर्द पैदा हो। इसलिए गुस्से में आए हुए लोग ऐसी जली कटी सुनाते हैं जिनसे कुछ बस नहीं चल पाता ना घर में। तो महिलाएं ताना देने शुरू कर देते हैं, पुरुष लोग गालियां देना शुरू कर देते हैं, और जब उनको आप
बस नहीं चलता, उनको लगता है कि असर नहीं हो पा रहा, तो फिर उनके मायके वाले को कोसना शुरू करते हैं, उनको गाली देते हैं। उनको मायके वाले से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन उसे पता है कि जैसे इसके पिता या माँ का नाम लेंगे तब इसको सही जगह चोट पहुंचेगी और तब ये बिलबिलाएगा।